बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बाय इन्वर्जन मेथड किया था। अब इन्हीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। टू एक्स प्लस y = 6. I have to confirm the question. Is equals to 3 and 6x + 5y = 1. And 6x + 5y = 1. These are two linear equations. इनको सॉल्व करना है इट्स मीन कि आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बाय क्रैमर रूल तो क्रैमर रूल की बात कर रहे हैं तो हम चलें, सबसे पहले हम लिखेंगे x की वैल्यूज़। तो मेरे पास हैं x की वैल्यूज़ 2 और 6। तो मेरे पास चलें A मैट्रिक्स जो आएगा वो किसकी इक्वल होगा 2 6 x वाली वैल्यूज़ और फिर कौन सी वैल्यूज़ हैं y की। तो y की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है और यहाँ पर 5 है 1 5। ये A मैट्रिक्स आ गया। अब अगर हम बात करते हैं AX की तो मेरे पास AX मैट्रिक्स जो होगा दिस विल बी, ये ब्लू येलो x वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ये तो आ जाएंगी 1 5 और x वाली वैल्यूज़ की जगह हम 3 1 लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं AY मैट्रिक्स लिखूँगा दिस विल बी 2 6। अब मैंने x वाली लिख दी है, AY लिख रहा हूँ तो y वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, इनकी जगह 3 1 आएगा 3 1। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। a का डिटर्मिनेंट ये है फर्स्ट डायगोनल 2 × 5 10 माइनस सेकेंड डायगोनल 6 × 1 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जी। AX मॉड किसकी इक्वल आएगा AX मॉड दिस विल बी, फर्स्ट डायगोनल क्या है 3 5 are 15 माइनस सेकेंड डायगोनल 1 × 1 1, तो इट विल बी 14। लास्ट हम करेंगे AY मॉड, फर्स्ट डायगोनल 2 × 1 2 माइनस 6 3s are 18, तो 2 माइनस 18 माइनस 16, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब x किसकी इक्वल होता है और y, हमने तो x और y फाइंड करना है। चलें हम बात करते हैं x और y की। सबसे पहले हम x की बात करते हैं। सो x इज़ इक्वल्स टू, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, स्मॉल x इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि स्मॉल x और स्मॉल y फाइंड करना है, AX मॉड ओवर A मॉड, AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास, दिस इज द फार्मूला, AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 14, सो 14 ओवर 4, A की वैल्यू 4 है। हम कटिंग करते हैं, 2 7s are और 2 2s are, सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 7/2।
ठीक है। अब मैं y की वैल्यू फाइंड करता हूँ, सिमिलर ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। ए वाई मॉड की वैल्यू है 16 माइनस 16 ओवर ए मॉड की वैल्यू है 4। 4 1s are 4 4s are, so y value is -4, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड टू सॉल्व क्रैमर रूल। ये जो मेथड है इसके ज़रिए हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। वंस अगेन लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिनमें x जो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं अलजेब्रिक वेरिएबल्स, उनकी पावर 1 हो, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, ठीक है। ये वेरिएबल्स आ गए। अब a की वैल्यू ये आ गई, ax 3 डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं, a डिटर्मिनेंट, a मैट्रिक्स, ax मैट्रिक्स, ay मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स लिख दिए। a मैट्रिक्स तो सिंपल आ जाएगा, पहले x वाली वैल्यूज़ 2 6 और फिर y मैट्रिक्स की वैल्यूज़ 1 5। फिर हमने ax फाइंड करना है, तो ax में जो x वाली वैल्यूज़ हैं, शुरू में x वाली थी ना 2 6, इसकी जगह आपने ये 3 1 लिखना है, ठीक है, 3 1 और 1 5 एज इट इज़। अब ay जब लिखना है तो 2 6 तो x वाली वैल्यूज़ तो आ जाएंगी, लेकिन y वाली वैल्यूज़ की जगह आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर y वैल्यूज़ आती है ना, y की वैल्यूज़, उसकी जगह आपने 3 1 जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है इक्वालिटी के बाद। अब हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल। तो 2 × 5 10, 6 1s are 6, तो 10 माइनस 6 4 आ गया। ax का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया ग्रीन कलर के साथ, वो भी इसी तरह 3 5s are 15, 1 × 1 1, 14 आ गया। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। x किसकी इक्वल होता है, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और इसी तरह y डिटर्मिनेंट y किसकी इक्वल होता है, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इस तरीके से फाइंड करनी है, वैल्यूज पुट कर देंगे, और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 16 है, वो यहाँ पर हमने 16 पुट किया है। फिर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है, वो हमने यहाँ से पुट किया है, तो x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये क्रैमर रूल से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर हम इसको इन्वर्जन मेथड से करते तब भी यही आंसर आते। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को जो है वो किससे क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तब लाहौर बोर्ड में ये ओ लेवल्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाहौर बोर्ड में हमारे पास मेनली जो मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो, या वो कभी कभार पूछता है क्रैमर रूल से सॉल्व करें, या वो कहता है इन्वर्स मेथड से। क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन यही होगा, लेकिन वो आपको बता देगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें किस मेथड से। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इट्स इम्पॉर्टेंट 1.6 में से यहाँ से लॉन्ग आता है। इसी तरह ओ लेवल्स में भी क्वेश्चन वो दे देता है, वो कहता है सॉल्व बाय क्रैमर रूल, ठीक है, या इन्वर्स मेथड, ठीक है। तो इन्वर्स कह देता है या इन्वर्जन कह देता है, द सेम थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग डोमेन एकेडमी, ठीक है, वीडियोज़।